गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 9 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। हम चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा 8 मई। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया। अब इसे मनाया क्यों जाता है दोस्तों? तो जो हेनरी ड्यूनेंट थे दोस्तों, कौन? हेनरी ड्यूनेंट थे, उनकी जयंती पर इसे मनाया जाता है। ये जो हेनरी ड्यूनेंट थे उन्होंने ही रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1863 में। कब की थी दोस्तों? 1863 में की थी। और कहाँ पे? तो जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में आता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो अब यहाँ पे डेज की बात आई है तो हम थोड़ा डेज के बारे में एक बार रिवाइज करते। मई महीने में हमने कौन से डेज देखे उसके बारे में हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो 1 मई को हमने कौन सा दिवस देखा था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस। ठीक है। 2 मई को कौन सा था दोस्तों? तो वर्ल्ड ट्यूना दिवस। 3 मई को कौन सा था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कौन सा मनाया था हमने? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। और 8 मई को कौन सा दिवस मनाया दोस्तों हमने? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हाल ही में स्टीरीन गैस लीक ट्रेजिडी, ठीक है, मतलब रिसाव त्रासदी कहाँ पर हुई? तो विशाखापट्टनम में स्टीरीन गैस लीक ट्रेजिडी हुई दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है वहीं पे यह स्टीरीन गैस लीक ट्रेजिडी हुई दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश में एक एलजी पॉलीमर प्लांट है, वहीं पे यह ट्रेजिडी हुई है दोस्तों। तो इस रिसाव के कारण क्या हुआ है? लगभग 5 गांव प्रभावित हुए हैं। अब ये जो स्टीरीन गैस है वो कैसी गैस है दोस्तों? तो न्यूरोटॉक्सिन गैस है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी श्वसन प्रणाली है वो प्रभावित हो सकती है। अगर कोई आदमी इसके कांटेक्ट में करीब करीब 10 मिनट अगर रह जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब ये घटना हुई कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो मुझे बताओ, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश जो है वह मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब ये मिड डे मील राशन है क्या दोस्तों? जैसे कि हमें पता है लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल है वो अप्रैल से बंद पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में जो मिड डे मील का राशन है वो बच्चों के घर तक वितरित कराने के लिए, साथ ही साथ जो शिक्षक हैं उनके घर तक वितरित कराने के लिए यह मिड डे मील राशन उपलब्ध किया गया है। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है। साथ ही साथ हमने कल एक सवाल देखा था, संकल्प योजना। ठीक है, संकल्प योजना कौन से राज्य की पुलिस ने शुरू की है दोस्तों? तो ये इसका आंसर भी क्या होगा? मध्य प्रदेश ही होगा। ठीक है, ये किन के लिए है? तो बुजुर्गों की सहायता कराने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है एमपी की। थोड़ा हम एमपी के बारे में भी जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखो, मध्य प्रदेश है कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर है लालजी टंडन।
और हाँ, यहाँ के नेशनल पार्क कौन से फेमस है? पहला तो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उसके बाद है पन्ना नेशनल पार्क। साथ ही साथ एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, जो धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नर्मदा। ठीक है, एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, विश्व थैलीसीमिया दिवस। ठीक है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 मई को। ठीक है, 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया। अब ये थैलीसीमिया बीमारी होती क्या है? दोस्तों, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें जो रोगी होता है उसके शरीर में रक्त की जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण क्या करना पड़ता है? उसे बार बार खून बाहर से चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, वापस यहाँ पे डेज की बात आई है तो थोड़ा हम डेज के बारे में एक बार वापस रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो 1 मई को हमने कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, साथ ही साथ महाराष्ट्र एंड गुजरात स्थापना दिवस। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना दिवस। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को कौन सा मनाया? इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, साथ ही साथ विश्व थैलीसीमिया दिवस। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, आयुष संजीवनी ऐप। ठीक है, आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है, उन्होंने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, इस ऐप की मदद से क्या किया जाएगा? जो कोविड-19 के उपचार है उसके लिए आयुष प्रणालियों का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि आयुर्वेदा बोलो, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इन सारी प्रणालियों का इसमें उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है डॉक्टर हर्षवर्धन। और यह कौन से मंत्री है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा विभाग अब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा? ठीक है, तो मौसम विभाग जो है, भारतीय मौसम विभाग जो है, वह पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। अब दोस्तों, जो मौसम विभाग है उन्होंने क्या किया है? पीओके और बल्तिस्तान क्षेत्रों से जुड़े सभी मौसम पूर्वानुमान की जानकारी यह देगा। ठीक है, अब जानकारी कौन देगा? मौसम विभाग देगा, भारतीय मौसम विभाग देगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो इसकी स्थापना हुई कब है? 1875 में हुई है। और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चीन। जो चीन है उसने ही लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जहाँ पे पूरी दुनिया कोविड-19 से फाइट कर रही है, लेकिन चीन का कुछ और ही चल रहा है दोस्तों। चीन ने अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है। ठीक है, जो क्या करेगा? भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिए चीन की मदद करेगा। और चीन ने इसे कहाँ से लॉन्च किया है? तो हैनॉन द्वीप जो है, चीन का एक हैनॉन द्वीप है, वहाँ से उन्होंने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। अब यहाँ पे चीन ने लॉन्च किया है तो हम चीन के बारे में जान लेते हैं। पहली बार चीन को मैप में देखिए आप, कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये हमारा भारत है और यहाँ पे चीन है। ठीक है, भारत से ही सटा हुआ है। तो इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रेनमिनबी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने अपने करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो जो ईरान देश है उसने अपनी जो करेंसी है उसे बदलने का निर्णय लिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ईरान। ठीक है,
जो कोविड-19 के चलते मुद्रास्फीति से निपटने हेतु ईरान ने अपनी जो करेंसी है, कौन सी थी इसकी करेंसी? रियाल, ठीक है, कौन सी थी? रियाल थी। तो इसको बदल के अब कौन सी बनाएगा? तो टोमान, ठीक है, क्या है दोस्तों? टोमान, ठीक है, इसको अपनी करेंसी बनाएगा। तो एक टोमान बराबर कितना रियाल्स होता है दोस्तों? तो 10,000 रियाल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बात आई है ईरान की, तो थोड़ा हम ईरान के बारे में भी जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखो ईरान है कहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, ठीक है। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो हसन रूहानी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस अभिनेत्री का UNEP गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया है? तो जो दिया मिर्ज़ा है उनका UNEP गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आप इमेज में देख पा रहे हो, हर कोई जानता है यह कौन है? दिया मिर्ज़ा, और इनका ही जो कार्यकाल है UNEP गुडविल एम्बेसडर का वो 2022 तक बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है UNEP। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है दोस्तों। अब इनका काम क्या होता है? ये जो दिया मिर्ज़ा है इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया है, तो इनका काम क्या होगा दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन बोलो, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण है, इन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में संदेश फैलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है UNEP की, तो थोड़ा हम UNEP के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो इसकी स्थापना हुई कब है? 1972 में हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? केन्या के नैरोबी में। केन्या की कैपिटल है नैरोबी और वहीं पे इसका मुख्यालय है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है? और आज के करंट अफेयर्स का आखिरी सवाल है दोस्तों। क्या है सवाल? किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 से लेकर 59 आयु तक बढ़ा दी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 58 से बढ़ाकर कितनी की है? 59 की है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। ये अभी निर्णय क्यों लिया गया है दोस्तों? तो तमिलनाडु के सरकार ने कोविड-19 के कारण यह निर्णय लिया है। क्या कि सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 58 से बढ़ाकर 59 की है। अब यहाँ पे बात आई है तमिलनाडु की, थोड़ा हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखो तमिलनाडु है कहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है, ये है तमिलनाडु। इसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री है एडापल्डी पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम में जो सवाल है वो कहीं से भी याद आ सकते हैं, तो आपको हर एक फैक्ट याद रखना है। तो मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, क्या था वो? किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या था? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। हमारा आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है दोस्तों, मुस्तफ़ा अल कदीमी। कौन दोस्तों? मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।